ये सारी कहानी राम मंदिर के कवरेज से शुरू है। राम मंदिर का कवरेज स्टोरी हमने ब्रेक की, इसी टॉप सीक्रेट पे ब्रेक की, और वो 7 जून का वो समय था। 7 जून को हमने ये स्टोरी ब्रेक की, पहली बार ब्रेक की, और उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में इसके हर इंपॉर्टेंट किरदार को सामने रखा है हमने। वो सरकार को बहुत भारी पड़ा है। अब चूंकि उसमें हुआ क्या कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर जगह पर ये हुआ कि भाई ये कैसे लोग हैं जो भगवान राम को भी नहीं बख्शे हैं, ये सारा सवाल खड़ा हुआ। आपने राम का चढ़ावा चोरी कर लिया और फिर आप उसको दबा रहे हैं। 7 तारीख को मैंने स्टोरी ब्रेक की। 8 तारीख को चंपत राय, जो उस समय महासचिव थे राम मंदिर ट्रस्ट के, उनका बयान आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम तो वहां पर ऑडिट कर रहे थे। इंकार कर देते हैं वो। और 9 तारीख को मैंने पकड़ लिया महिपाल सिंह को, जो वहां पर अकाउंट इंचार्ज रह चुके थे, उनका इंटरव्यू कर डाला। महिपाल सिंह ने कहा कि मैं गवाह हूं, मेरी आंखों के सामने चढ़ावा चोरी हुई है। महिपाल सिंह कौन? आरएसएस के अपॉइंटी महिपाल सिंह, खुद आरएसएस के परिवार से आने वाले महिपाल सिंह ने कहा सीसीटीवी डिलीट किए गए, उसका भी मैं गवाह हूं। जब महिपाल सिंह का इंटरव्यू मैंने कर लिया, तब इन पे प्रेशर बिल्डअप हुआ और तब जाकर के ये एसआईटी की जांच करने को मजबूर हुए। तो वो उनको समस्या थी इस बात की कि ये मामला जो दबाना चाह रहे थे वो कैसे खुला जा रहा है। फिर महिपाल सिंह के बाद हमने दीनानाथ वर्मा, वहाँ के इंजीनियर, वो हमारे चैनल पे ऑन रिकॉर्ड आए। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ चढ़ावे में चोरी नहीं हुआ, बल्कि कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन की बात ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही, और कहा चंपत राय को हमने बाकायदा एविडेंस दिया था। अनिल मिश्रा 40% मांगते थे, जो वहाँ के कोर्ट ट्रस्टी थे। जो रत्न चोरी का पहला गवाह था वो हमारे कैमरे पर था, वो उसने पूरी कहानी बताई। यहाँ तक कि आप सोचिए, जो टिन्नू यादव, जो अभी जेल में है, टिन्नू यादव का पहला कैमरे पे इंटरव्यू मेरे पास था। टिन्नू बता रहा था कि भाई अनिल मिश्रा जी सब दिखते, मतलब अंदर के लोग, सब सिस्टम के लोग बोल रहे थे, कोई बाहर का आदमी नहीं था, सब सिस्टम लोग मेरे कैमरे पे आ रहे थे तो कहानी बता रहे थे। यहां से फिर ये अनस्टॉपेबल हो गए, रोक नहीं पाए। तो ये दूसरी एफआईआर है। एक एफआईआर और की, वो की 27 जून को मेरे खिलाफ, वो लखनऊ के की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर कर दी था वो सर। वो भी उस एफआईआर पढ़ेंगे आप देखेंगे, वो ये था कि आप हिंदू समाज में डिवीजन पैदा कर रहे हैं, आप हिंदू समाज में जाति संघर्ष। वो कक्षा 5 या 6 की में जो हिंदी में निबंध नहीं लिखा जाता है, निबंध लिखिए आप, भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में किस तरह से कुछ विभाजनकारी तत्व शिरकत कर रहे हैं, वो निबंध लिखा गया था। मेरी फला फला स्टोरी का जिक्र था, और उसमें था कि आप देखिए इस स्टोरी से डिवीजन पैदा कर रहे हैं, इसमें जाति टकराव पैदा कर रहे हैं, इसमें आप योगी आदित्यनाथ को जोड़ रहे हैं, जात से जोड़ रहे हैं। दुनिया भर की बातें थी। मतलब ये वो बातें थी जिसके लिए कायदे से अगर उनको ये लगता था कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, वो जाते, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास जाते, वो सरकार के पास जाते कि भाई ये देखिए क्या कर रहे हैं। पर वो एफआईआर करा दी गई मेरे खिलाफ। और वहां भी खाम बात क्या है कि मुझे वहां वो एफआईआर भी अपलोड नहीं की गई। ये मॉडस ऑपरेंडी है, राम मंदिर के बाद जो भी एफआईआर कर रहे हैं वो अपलोड नहीं कर रहे हैं।